बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला आपकी बेशुमार हाजात को पूरा करे जो जायज़ है। अल्लाह ताला हमारे तमाम मसले मसाइल को हल करे, परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला हम में से जो बीमार है उन्हें शिफा अता करे और जो कर्ज की परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला गैब से कर्ज उतारने का वसीला बना दे, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ ये रमजान अल मुबारक की आखिरी जो ताक रातें हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, हर ताक रात को किया जाने वाला ये अमल है और आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जो है आराम से पहुंच जाए और सब इस अमल से फायदा उठा सकें। बहुत मुजरिब अमल है, जरूर कीजिएगा। रमजान उल मुबारक की आखिरी ताक रातों में किया जाने वाला ये अमल है और तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अमल जो है वो बहुत आसान है लेकिन बहुत ज्यादा मुजरिब है, जरूर कीजिएगा। बाकी तमाम जिक्र अस्कार के साथ ये अमल आपने जरूर करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाए, पूरा साल अगले रमजान तक आपकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए और कोई मुसीबत ना आए, नागहानी आफात से भी आप महफूज रहे और आपकी हाजात भी पूरी होती रहे और अल्लाह ताला आप पर मेहरबान रहे, तो ये अमल जरूर कीजिएगा जो आपसे शेयर किया जा रहा है। और ये आखिरी ताक रातों में किया जाने वाला खास अमल है जो आपको बता रही हूँ और पीरो मुर्शद का अता किया हुआ अमल है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने जब 21वीं रात होगी और आप बाकी कोई भी जो जिक्र अस्कार करते हैं वो जरूर कीजिए 21वीं रात के अमल जो भी आपने करने हैं, लेकिन ये अमल आपने करना है लाजमी उसके साथ। और किस तरह से करना है कि सबसे पहले तो आपने जो है ये पाकी की हालत में होगा, नापाकी में ये अमल नहीं होगा। तो खवातीन का चूंकि यही सवाल होता है तो इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि ये नफल नमाज का अमल है तो इसलिए आपने इसको नापाकी में नहीं करना। तो आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आप जो है बावजू हो जाए। जिस टाइम आपने ये अमल करना है, आप सहरी के पहले कर लें या सहरी करने के बाद कर लें, ये आपकी मर्जी है, तहज्जुद के टाइम कर लें। अब रात को करना है आपने या ईशा की नमाज के बाद से कर लें। तो आपने बावजू तो आप होंगे अगर आपने ईशा की नमाज के साथ शुरू किया इस अमल को। ईशा की नमाज अदा करने के बाद जब आप पढ़ते हैं, आपने सबसे पहले तो दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें। अब उसके बाद आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ कुरान पाक की दिल सूरह यासीन की तिलावत करनी है। सूरह यासीन पढ़े, सिर्फ एक मरतबा पढ़नी है आपने, पूरी सूरह यासीन पढ़े। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ कुरान पाक की दुल्हन सूरह जिसको जीनत भी कहा जाता है, सूरह रहमान, एक मरतबा आपने वो पढ़नी है। ठीक है, पहले सूरह यासीन और फिर सूरह रहमान की तिलावत करें। ये दोनों सूरतें पढ़ने के बाद फिर अपने मकसद की नियत भी कर लें, हाजात अपने रब को राजी करें अपने, यानी कि जो आपने इसके साथ दुआएं मांगनी है मांगे। अपनी मगफरत के लिए दुआ करें, अपनी बख्शिश के लिए दुआ करें और अपनी हाजात दुनियावी हाजात के लिए भी दुआ करें। और फिर उसके बाद 4 रकात नफल नमाज इस तरीके से अदा की जाएगी कि 2-2 रकात करके आपने नफल नमाज अदा करनी है। ठीक है, पहले 2 रकात पूरी करेंगे, सलाम फेर लेंगे, फिर दूसरी 2 रकात पढ़ेंगे और फिर सलाम फेर लेंगे, इस तरह से। अब आपने नफल नमाज में क्या पढ़ना है वो नोट कीजिए। सबसे पहले तो आपने नफल नमाज शुरू की है, ठीक है, आपने सलातुल हजात की नियत से पढ़ लें या जिस तरह से भी नफल नमाज अदा किए जाते हैं आप नियत कर लें। और उसमें आपने पहली रकात में, बल्कि हर रकात में पहली यानी सूरह फातिहा के बाद सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा आपने सूरह कदर पढ़नी है, इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कदर, ये वाली सूरह पढ़नी है एक मरतबा। और उसके बाद 3 मरतबा और सबके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी। तो आपने पहले सूरह कदर पढ़नी है और फिर उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और फिर उसके बाद आप रुकू में जाएं। और इसी तरह से फिर आपने दूसरी रकात भी जो है वो मुकम्मल कर लेनी है, यानी कि एक बार सूरह कदर सूरह फातिहा के बाद और 3 मरतबा सूरह इखलास। और फिर बाकी 2 नफल जो आपने दोबारा अदा करने हैं उनमें भी आपने इसी तरह पहली रकात में भी यही कुछ पढ़ना है और दूसरी रकात में भी इसी तरीके से पढ़ के तो सलाम फेर लेने और आपके 4 नवाफिल कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने यहाँ पर दुआ मांगनी है। अब दुआ जो है वो आप उस टाइम मांगेंगे जब आपका दिल जो है अपने रब के साथ जुड़ चुका हो। इसलिए उसको जोड़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तस्बीह इस्तगफार की पढ़ेंगे पूरी, यानी कि आपका ध्यान जो है ना पूरे का पूरा अपने रब की तरफ होना चाहिए और अपने जुबान पर जो जिक्र है ना उसकी तरफ होना चाहिए। पूरे जब डूब के जब
पूरी तवज्जो के साथ आप जिक्र करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है ना वो अल्लाह की तरफ ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। आपने तवज्जो के साथ इस्तग़फ़ार की एक पूरी तस्बीह कंप्लीट करनी है और उसके बाद फिर आप जो है एक तस्बीह तीसरे कलमे की पढ़ लें, तीसरा कलमा पढ़ें और फिर उसके बाद आप अपने मकसद की दुआएं करें। जो आपने दुआ मांगनी है इस अमल के साथ मांगे, और जब आप दुआएं ढेर सारी मांग लें उसके बाद फिर एक तस्बीह पूरी आपने दुरूद शरीफ की पढ़ लेनी है। और इस तरह से आपका ये अमल कंप्लीट होगा और हर ताक रात पर आपने इसी तरह से ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आप खुद देखेंगे कि अगले रमज़ान तक आपको आपको कितने मौजज़ात अल्लाह ताला मौजज़ात से नवाजता है। ये बहुत मुजरब अमल है, ज़रूर कीजिए और सब मुसलमानों को अपनी दुआ में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।